बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का शंखनाद हो चुका है और पहले चरण में 28 अक्टूबर को भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। वहीं अगर बात भोजपुर के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र की करें तो 2010 में अस्तित्व में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस बार यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहाँ मौजूदा विधायक जदयू विधायक प्रभुनाथ राम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के उम्मीदवार मनोज मंजिल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मनोज मंजिल इससे पहले भी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन इस बार समीकरण बदला है और राजद का साथ है। वहीं नामांकन के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चर्चा में आए मनोज मंजिल ने वन इंडिया हिंदी से बात करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा मनोज मंजिल ने। 28 अक्टूबर को भोजपुर के 7 विधानसभा का मतदान होना है। इसे लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। अगर बात करें भोजपुर के अगुवाओं के तो महागठबंधन से महागठबंधन प्रत्याशी मनोज मंजिल हैं और कहा जाता है कि 2 दिन नॉमिनेशन के दिन ही जेल भेज दिया गया। ये क्या क्यों जेल भेजा गया था? नीतीश भाजपा की साजिश है और जज से मिल करके पुराने केस में जेल करवा दिया गया, जेल भेज दिया गया। हम लोग जन आंदोलन करते हैं, शिक्षा का सवाल, किसानों के लिए पानी के सवाल, सड़क दुर्घटना मरता है, पानी में डूबकर मरता है, कोई अपराधियों की गोली से मरता है, उसको लेकर के मुआवजा का सवाल, ये आए दिन सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घट रही है विधानसभा में। वहाँ के जो विधायक हैं माननीय प्रभुनाथ राम जी, कोई कदम नहीं उठाते, संरक्षण देते। तो इस तरह के हम लोग सड़क पर स्कूल चला जा रहे थे। इस तरह के 30 केसेज जन आंदोलनों के लोगों पर दर्ज है और सभी केसों में नागरिक था। तो ये बिल्कुल आकर के साजिश की गई जेल में भेज करके और यहाँ विधानसभा से गरीबों की आवाज़ को बिहार की विधानसभा में बुझने से रोक देंगे। लेकिन मैं आ गया 3 दिन से ज़्यादा नहीं पाए लोग और मैं आ गया और इस बार यहाँ विधानसभा की जनता इसके खिलाफ वहाँ के नौजवान, माँ बहने, मजदूर, किसान, भाई, साहिल बाग के लोग इस बार 1 लाख वोट दे करके और सबक सिखाएंगे। जनता के विचार क्या रहे, क्या रहे? ये सरकारी स्कूल बर्बाद है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। समाज का स्कूल हमने चलाया है, तो सरकारी स्कूल हमारी प्राथमिकता में रहेगी और हमारे इलाके के जो युवा है रोजगार मिले और सामुदायिक ताकतों का जो दबदबा है, उनका जो दमन उत्पीड़न है, उसका बिल्कुल लिमिट कर दिया जाएगा और एक गरीबों का वहाँ राज होगा, मजदूर किसानों का वहाँ एक सम्मान होगा। और इस बार निश्चित तौर से ये भगवा, ये नीतीश, ये भाजपा वहाँ दफनाई जाएगी और झंडे ऊपर 3 तारा वहाँ पर चमकेगा, वहाँ पर झंडे ऊपर 3 तारा फहराएगा। क्या लगता है जो सरकार है, जो वादा की है या केंद्र में भी और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन रोजगार का सवाल है? रोजगार का सवाल तो आज सारे युवा कह रहे हैं कि हमें तो भाई हसीन सपना दिखाया है, खूबसूरत ख्वाब दिखाया गया है कि हमें रोजगार मिलेगी, नौकरी मिलेगी, साल में 2 करोड़ मिलेगी, लेकिन वोट भी ले लिया। लेकिन आज तो युवा बोल रहे हैं कि भाई सपना दिखा दिया, वोट भी ले लिया और हमें बेरोजगार बना करके छोड़ दिया। एक ज़िंदगी तबाह हो गई, उनके सपने बिखर गए और बिहार में भी 4 लाख शिक्षकों का पद खाली पड़े हैं। तमाम सरकारी विभागों में, यूनिवर्सिटीज़ में पद खाली पड़े हैं, बहाली नहीं हो रही है। तो युवाओं के ज़िंदगी तबाह करने में नीतीश, मोदी दोनों का हाथ है, दोनों सरकार का। इसलिए युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है कि आप पूंजीपतियों को लोन माफ़ कर रहे हो, उनकी कर्जा सरकार भर रही है और जो हमारी महिलाएं अपने बच्चे की शादी के लिए बीमारी में, दुख की घड़ी में 10-20 हज़ार रुपये कर्जा ली है, तो जबरदस्ती अब जा रहे हो तो जबरदस्ती वसूलेंगे। किसान तबाह है, उनकी पसीना का उपज है, उसकी कोई कीमत छोड़िए ना, इज्जत भी नहीं। और डीजल पेट्रोल की इस तरह से महंगाई है और वहाँ मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है मजदूरों का, हॉस्पिटल बर्बाद है। फिर 15 साल के राज में बिहार बर्बाद है, तबाह है। इसलिए बिहार को बचाने के लिए, बिहार के लोगों के मान सम्मान को बचाने के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके सपनों के लिए, बिहार के छात्रों की पढ़ाई, सरकारी स्कूल को बचाने के लिए
कि हम लोग काम करेंगे बिहार विधानसभा को जाएंगे बहुत बड़े। जी, जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूती से लड़ रही है और मनोज मंजिल अज्ञों विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात होगी कि काफी कांटे की टक्कर भी रहेगी, क्योंकि वहां से कई सत्ताधारी नेता भी हैं। तो अब जीत किसकी होगी तो समय बताएगा। लेकिन आज बेरोजगारी, शिक्षा और गरीबी का मुद्दा महागठबंधन के लिए मुख्य मुद्दा है। नेहा गुप्ता, भोजपुर आ रही है। बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई, जिसके बाद 2010 में यहां पर पहली बार चुनाव हुआ और भाजपा के शिवेश कुमार ने यहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2015 में वो अपनी सीट बचा ना सके और जदयू के प्रभुनाथ राम ने 14,704 वोटों से पटखनी दे दी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या जदयू के प्रभुनाथ राम अपनी सीट बचा पाते हैं या उन्हें भाकपा माले के मनोज मंजिल से हार का सामना करना पड़ता है।